सभी को नमस्कार। हम राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान में हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, राजस्थान में किस किस चीज़ का अध्ययन किया है हमने? तो राजस्थान में कल जो अध्ययन किया था हमने, वो कल हमने अध्ययन किया था राजस्थान के क्षेत्रफल का, और राजस्थान के क्षेत्रफल का अन्य देशों के साथ में तुलना, राज्यों के साथ तुलना, और राजस्थान के स्वयं जो कुछ जिले हैं उनके साथ तुलना। ये हमने क्या है कल पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की जो क्लास होगी अपनी, वो क्लास होगी राजस्थान की सीमा को लेकर। किसको लेकर? सीमा को लेकर, राजस्थान की सीमा। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमा। देखो, राजस्थान की सीमा को जब आप डिवाइड करते हो तो आप उसे मुख्यतः दो भागों में बांट करते हो। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं सीमा को लेकर। एक तो है आपके अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी है राष्ट्रीय सीमा या अंतरराज्यीय सीमा बोल सकते हो उसके आप। ये दो चीजों का आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। राजस्थान की जो सीमा है कितने भागों में डिवाइड कर दो? दो भागों में। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। अब देखिए आप, एक तो पहली बात, सीमा जो होती है, सीमा दो राष्ट्रों के बीच हो सकती है, सीमा दो देशों के बीच हो सकती है, सीमा दो राज्यों के बीच हो सकती है, और सीमा दो जिले, तहसील, किसी के बीच में भी सीमा हो सकती है। सीमा का मतलब है दो क्षेत्रों को अलग अलग करने वाला कोई रेखा क्षेत्र या बिंदु, या फिर कोई ऐसा। सीमा प्राकृतिक भी हो सकती है। कैसे हो सकती है सीमा? देखो, सीमा को अगर देखें तो सीमा आपके प्राकृतिक भी हो सकती है। आगे बात समझ। प्रकृति द्वारा कुछ चीजें ऐसी निर्मित की गई हैं जिनसे सीमाओं का निर्धारण कर लेते हैं, तो सीमा प्राकृतिक हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, भारत और चीन के मध्य जो सीमा है किससे निर्धारण हुआ है? हिमालय पर्वत से निर्धारण हुआ है। भारत और चीन के मध्य हिमालय पर्वत निर्धारण करता है सीमा का। तो ये जो हिमालय पर्वत के द्वारा जो सीमा बनाई जाती है वो किस में आएगी? प्राकृतिक में आएगी। दूसरा, आप बताइए ऐसी सीमाएं जो मानव द्वारा निर्धारित की जाती है वो कौन सी कहलाती है? कृत्रिम सीमाएं। कैसी सीमा कहलाती है? कृत्रिम सीमाएं कहलाती हैं। कृत्रिम सीमा जिनका निर्धारण मानव स्वयं करता है, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात। बताओ कृत्रिम है कि नहीं? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है आपके रेड क्लिफ, मानव द्वारा निर्मित सीमा है, तो किस में आएगी? कृत्रिम आएगी। एक सीमा हो सकती है आपके ज्यामितीय सीमा। कौन सी सीमा? ज्यामितीय सीमा। जैसे 38 डिग्री, 45 डिग्री,
181 डिग्री अक्षांश और देशांतर के आधार पर कोई भी देशों के बीच में कोई अक्षांश है, कोई देशांतर है जो वहां की सीमा का निर्धारण करता हो, क्या कहलाएगा? ज्यामितीय सीमा कहलाएगी। अक्षांश और देशांतर, किसी भी देश के बीच में अक्षांश और देशांतर कोई भी सीमा का निर्धारण करते हैं तो वह सीमा ज्यामितीय सीमा कहलाएगी। क्लियर? अब आपके आती है, ये तो प्राकृतिक हो गई, कृत्रिम हो गई, ज्यामितीय हो गई। अब होने को तो आपके इसमें जैसे प्राकृतिक में नदीकृत भी होती है, नदीकृत सीमाएं भी है। जैसे प्राकृतिक में देखें तो इसमें नदीकृत भी आती हैं, झीलकृत भी सीमाएं इसमें आती हैं। झीलकृत जैसे आपके कनाडा और यूएसए के बीच जो आपके 5 महान झीलें हैं वो सीमाएं बनाती हैं, तो वो झीलकृत सीमा हो गई। नदीकृत सीमाएं भी हैं। तो ऐसी सीमा का मतलब समझिए आप, 2 देशों के बीच हो सकती है, 2 राज्यों के बीच हो सकती है और 2 जिलों के बीच भी सीमा हो सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा मैं आपको एक परिभाषा देता हूं, उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की परिभाषा क्या होती है? 2 संप्रभु राष्ट्रों के बीच सीमा रेखाओं को सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ये चीज आपको याद रहेगी। 2 संप्रभु राष्ट्रों के बीच, 2 संप्रभु राष्ट्रों के मध्य सीमा क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय कहलाएगी। संप्रभु शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? उस देश का वहां पर पूरी तरह अधिकार है, उसके राजनीतिक शक्तियां, बाहरी शक्तियां, विदेश नीति जो भी है, सब पर अधिकार उस देश का है और पड़ोस में कोई दूसरा देश है उस पर अपना अधिकार है। तो दोनों देश, दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं, उन दोनों संप्रभु राष्ट्रों के बीच में कोई सीमा है तो वो क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। क्लियर? या पर ऐसे कह सकते हो, 2 संप्रभु राष्ट्रों को अलग करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती हैं। ऐसे भी देख सकते हो, 2 संप्रभु राष्ट्रों को अलग करने वाली रेखाएं, ऐसे भी आप इसको परिभाषा को याद कर सकते हो। 2 संप्रभु राष्ट्रों को अलग करने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएंगी। क्लियर? अंतरराज्यीय 2 राज्यों को अलग करने वाली। अंतरराज्यीय क्या है? 2 राज्यों को अलग करने वाली। दो राज्यों को अलग करने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? अंतरराज्यीय सीमा। और 2 संप्रभु राष्ट्रों को अलग करने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये याद रहेंगे आपको। अब देखो, जब राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है?
ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850 किलोमीटर। ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। कुल कितनी हो गई राजस्थान की सीमा? 1070 प्लस 4850 कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर हो गई। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850। अब सबसे पहले आप टॉपिक डालो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये आपका टॉपिक है। आज का मुख्य टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान और पाकिस्तान। राजस्थान के पश्चिमी भाग के जो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के। राजस्थान के 4 जिले और पाकिस्तान के 9 जिले सीमा आपस में बनाते हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि राजस्थान के तो 4 जिले हैं और पाकिस्तान के 9 जिले सीमा लगाते हैं। और भारत के जो राजस्थान राज्य है और उधर 2 प्रांत हैं। ठीक है, तो आपकी एक चीज समझिए कि इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। मैं आपको एक चीज लिख देता हूं यहां पर कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा के 4 जिले, पश्चिमी सीमा के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित 4 जिले, पश्चिमी सीमा पर स्थित 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आ रही बात समझ में? किसके नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है? याद रखनी है कि रेड क्लिफ रेखा किस किस के मध्य है? राजस्थान के साथ में भी है और किसके साथ भी है? पाकिस्तान के साथ है। राजस्थान, पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान।
देखिए ये चीज आपको समझ में आई ना कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान या फिर राजस्थान के 4 जिले, कौन कौन से जिले हैं नाम भी लिख सकते हो आप। 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है आपका श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, और 4 नंबर पर है बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आया है आपको रेड क्लिफ रेखा, तो सबसे पहले शब्द डालो रेड क्लिफ रेखा क्या है, इसी का जिक्र करते हैं। रेड क्लिफ रेखा क्या है? देखिए जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एकीकरण से क्या, राजस्थान भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने भारत के जो देसी रियासत थी उन देसी रियासतों को फ्री हैंड कर दिया। क्या कर दिया? फ्री हैंड कर दिया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, आप चाहो तो भारत संघ में मिल सकते हो, और आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। ये 3 चीजें उनके ऊपर कंडीशन रख दी। इसी कंडीशन में इसी बीच उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा किया जाएगा। सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा किया जाएगा मतलब पाकिस्तान मुस्लिम देश बनेगा और भारत जो है हिंदू राष्ट्र के रूप में रहेगा। मतलब सांप्रदायिक आधार पर भारत का टुकड़े होंगे। भारत और पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से लगती थी उस समय, पता नहीं था लेकिन राजस्थान से लग रही थी। इसी बीच ये समस्या आई कि भाई किस जगह से होकर पाकिस्तान है और किस स्थान से होकर भारत है। तो इस चीज के लिए निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? कमेटी। और वो कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये कमेटी के अध्यक्ष हैं सर सिरिल रैडक्लिफ। नाम याद रहेगा, ये आपको याद रखना है कि सर सिरिल रैडक्लिफ किस कमेटी के अध्यक्ष हैं? उस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करेगी। कमेटी क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सर सिरिल रैडक्लिफ। अब आप एक चीज बताइए, इस कमेटी का निर्धारण हुआ था अगस्त 1947 में। कब हुआ?
अगस्त 1947 में इस कमेटी का जो निर्धारण हुआ है, कब हुआ है? अगस्त 1947। अगस्त 1947 में इस कमेटी का निर्धारण हुआ, लेकिन इस कमेटी पर दबाव इतना था कि इसे आनन फानन में बहुत जल्दी इस सीमा रेखा का निर्धारण करना था। आ रही बात समझ में? बहुत जल्दी ही इस सीमा रेखा का निर्धारण करना था। अब बताइए, उस समय देश में दो जो संगठन थे बहुत ज्यादा सक्रिय थे। एक तो कांग्रेस, कौन कौन संगठन सक्रिय थे? एक तो कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय थी और एक मुस्लिम लीग। ये दो संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय थे। ये चीज आपने पढ़ी होगी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय संगठन थे। कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुस्लिम लीग बार बार पाकिस्तान के सांप्रदायिक आधार पर दूसरा देश बनाने की दबाव बना रही थी। इसी दबाव का नतीजा था कि दो देशों की सीमा के निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष कौन बनाया गया? सर सीरियल रैडक्लिफ। अब एक चीज देखिए आप, देखो कांग्रेस ने अकेले तो कर नहीं सकते, तो सदस्य बनाए गए। इसमें जो सदस्य बनाए गए, तो उसमें सदस्यों में जो कांग्रेस की तरफ से नाम सुझाए गए थे, वो एक तो थे मेहर चंद महाजन, जस्टिस मेहर चंद महाजन, और एक थे तेजाब सिंह। तो कांग्रेस ने किस किस को सुझाया? जस्टिस मेहर चंद महाजन और दूसरे थे तेजाब सिंह। दोनों नाम याद रखेंगे। क्योंकि दो ही संगठन प्रमुख थे, तो दोनों संगठनों को सुनी गई। तो पहले संगठन ने किसको सुझाव दिया कि पहले संगठन ने अपने दो सदस्य नियुक्त कर दिए, जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजाब सिंह। अब जब इन्होंने कर दिए तो मुस्लिम लीग भी तो निर्धारण करेगी नहीं करेगी? तो मुस्लिम लीग ने भी दो नाम सुझाए। मुस्लिम लीग ने भी कितने नाम सुझाए? दो नाम। दीन मोहम्मद और एक था मोहम्मद नजीर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, मोहम्मद मुनीर। दिख रहा है नहीं? ये चार सदस्य और एक अध्यक्ष की कमेटी बनाई है, जिसमें से कांग्रेस से कौन लिया गया? जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजाब सिंह, और मुस्लिम लीग की तरफ से दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। ये चार लोग अध्यक्ष कौन हैं? सर रैडक्लिफ। अब आप एक चीज बताइए मुझे, जब इतना बड़ा काम हो रहा है, अपने यहाँ तो घर में जो खेत होते हैं उनका जब बंटवारा होता है तो उसमें महीने 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, लगते नहीं लगते? तो यहाँ तो देश का बंटवारा करना था, नहीं करना था? देश का बंटवारा करना था। समय इनके पास है नहीं, संसाधन उस समय ऐसे थे नहीं, समय भी इनको मिला 15-20 थे। जब आप बताइए घर में 1 बीघा 2 बीघा खेत होता है, उसके बंटवारे करने में इतना समय लगता है, तो यहाँ तो देश का बंटवारा करना था। तो इस कमेटी ने क्या किया, क्या वास्तविकता है, लेकिन ऐसी लोग कहते हैं कि इस कमेटी ने कोई भी सर्वे नहीं किया। ऐसे लोग बताते हैं कि इस कमेटी ने कोई भी सर्वे नहीं किया और इस कमेटी ने 4 दीवारी के अंदर बैठकर ही
भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण कर दिया। आरी बात समझ में? जहां जहां मुस्लिम गांव थे उनको एक साइड कर दिया और जो हिंदू गांव थे उनको एक साइड में, और एक सीधी रेखा डाल दी गई कि ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा होगी। और इस रेखा का निर्धारण किस तरीके से हुआ है? प्राकृतिक या कृत्रिम? तो देखो, इस रेखा को सांस्कृतिक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? सांस्कृतिक रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो कैसी है? सांस्कृतिक रेखा है। आगे बात देखो, इसका निर्धारण मरुस्थल से होकर किया गया है। तो एक तो सांस्कृतिक रेखा है, दूसरी कैसी आएगी? कृत्रिम रेखा है। क्या प्राकृतिक है? कृत्रिम रेखा है। कृत्रिम रेखा कैसी है? कृत्रिम। अब जो कमेटी बनाई गई थी इसने रिपोर्ट दी 17 अगस्त को। कब रिपोर्ट दी थी सर? ये जो 17 अगस्त को, ये जो इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो 17 अगस्त 1947। अब इनको अगस्त में जो निर्धारण किया गया था और अगस्त में ही इन्होंने रिपोर्ट दी, तो ऐसा इतनी जल्दी इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती। तो ये जो 4 सदस्य हैं, ये जो 4 सदस्य बनाए गए आपके, ये राजस्थान प्लस पंजाब की सीमा निर्धारण है। राजस्थान और पंजाब की सीमा निर्धारण हेतु जो कमेटी बनी थी उसमें अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे और जस्टिस मेहरचंद महाजन, तेजा सिंह, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर, ये 4 सदस्य थे। अब आप कहोगे सर कि ये राजस्थान और पंजाब तक ही सीमित क्यों है? इसमें आपके बाद में आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है तो उसका निर्धारण क्यों नहीं हुआ साथ साथ? ये चीज भी दिमाग में हमारे होगी ना कि भाई राजस्थान ले लिया, पंजाब ले लिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर भी तो आता है, उसके बीच भी तो रेड क्लिफ रेखा है, तो उसका निर्धारण क्यों नहीं हुआ? बताइए भाई, होना चाहिए था ना। 2 ही जिले के 2 ही राज्य के लिए, राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर भी तो है ऊपर। तो आपको एक बात बता दूं, अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं। अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो ना तो पाकिस्तान में बिलोंग करना चाहते थे और ना राजस्थान भारत में बिलोंग करना चाहते थे, इसलिए उनके बीच की सीमा रेखा का निर्धारण इस कमेटी के द्वारा नहीं किया गया। बाद में जब कबीलियाई का आक्रमण हुआ पाकिस्तान की तरफ से तो भारत ने भी सेना भेजी और फिर एलओसी का निर्धारण हुआ। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, रेड क्लिफ याद रहेगी। अब ये जो अध्यक्ष था सीरियल रेड क्लिफ, इसी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? रेड क्लिफ रेखा। अगर आप देखो इस रेखा का निर्धारण कमरे में बैठ के हुआ है, ये चीज आप दिमाग में फिट कर लो। और क्योंकि 15 दिन में कोई कितनी 15-20 दिन में कोई कितनी रेखा का निर्धारण करेगा? 15-20 दिन में अगर कोई रेखा का निर्धारण करेगा, और इधर तो ये पंजाब है, राजस्थान है, उधर दूसरी कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। जो बांग्लादेश की सीमा है, जिसे पहले आप पूर्वी पाकिस्तान कह रहे थे, उसके लिए जो निर्धारण कमेटी बनाई गई, तो दोनों कमेटियों ने आनंद फानंद में, कमेटी में अध्यक्ष तो वहां यही रहेंगे लेकिन वहां सदस्य चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी जल्दी इस रेखा का निर्धारण हुआ तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान के मध्य, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये आपको याद रहेगी। कोई पूछ ले गलती से कि कौन सदस्य नहीं था? मेहरचंद महाजन, तेजा सिंह, मुनीर मोहम्मद और दीन मोहम्मद, ये आपको याद रखना है। अब चले हम भारत और पाकिस्तान या राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसकी तरफ।
देखिए हम बात कर रहे हैं रेड क्लिफ रेखा की। आपको पता ही चल गया निर्धारण कैसे हुआ, कौन कौन सदस्य थे। ठीक है, इधर ये है अपना राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। आप मैप साथ साथ बनाइए। क्या है? और राजस्थान है। बना ली सबने? इस राजस्थान में यहां पर जो जिला है वह है श्री गंगानगर। उसके बाद में बीकानेर जिला है। उसके बाद में जैसलमेर जिला है। और उसके बाद में बाड़मेर जिला है। मतलब राजस्थान के जो 4 जिले हैं, 1, 2, 3 और 4, राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ पर सीमा रखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए जो गंगानगर है, गंगानगर और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर। ये है 210 किलोमीटर। बीकानेर के साथ में ये लो 168 किलोमीटर। बाहर जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर। बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो आजकल आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है या किस जिले की सीमा कम लगती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राजस्थान के 4 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं उनको लंबाई के हिसाब से, लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगे बात समझ में। तो आपका जैसे आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? बीकानेर। कितनी सीमा है? 168 किलोमीटर। दूसरा कौन सा आएगा? गंगानगर। कौन सा आएगा? गंगानगर। सीमा कितनी है? 210 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर। कितनी सीमा है? 228 किलोमीटर। उसके बाद में जैसलमेर। सीमा कितनी है? 464 किलोमीटर। देखो ये है आपका आरोही क्रम। अगर इसको अवरोही करोगे आप तो अवरोही क्रम जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। ये तो जिले पूछे तो, और ये अगर इनकी लंबाई पूछे तो सबसे पहले 168, या फिर आपसे ऐसे मिल सकता है एक तरफ जिलों के नाम और एक तरफ मिलान करने के लिए। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर। सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? जैसलमेर की।
किसकी लग रही है? जैसलमेर की। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की लगती है। ये याद रहेंगे। अब एक चीज बताइए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कोई कि बताइए अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उस पर राजस्थान के 4 जिले हैं, उनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, वो तो क्योंकि आपको याद ही है कि सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है, लेकिन सबसे छोटा जिला है आपका गंगानगर। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। गंगानगर वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, याद रहेगा। अब देखिए ये सीमा रेखा चलती कहां से है? आप मुझे बताइए, गंगानगर की सीमा पंजाब से लगती है क्या? तो देखो यहां पर एक स्थान है और जिसका नाम क्या है? हिंदूमल कोट। कौन सा स्थान है? हिंदूमल कोट। कहां पर है? ये आपको किसमें है? गंगानगर में है। लिख सकते हो यहां पर श्री गंगानगर। और इधर आप आओ बाड़मेर में, यहां पर आपका क्या है? सहागढ़। देखो कई जगह सहागढ़ लिखा हुआ है, लेकिन नई किताबों में बाखासर, भलगांव, सहागढ़। यहाँ पर आप इधर लिखो, यहाँ पर लिखो भालगांव, बाखासर। और सहागढ़ बाड़मेर। ये चीज आपको याद रखनी है कि कहां तक है? ये भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक या सहागढ़ बाड़मेर तक, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगर सहागढ़ बाड़मेर आए तो भी ठीक है, भालगांव बाखासर आए तो भी आंसर राइट है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, भालगांव, सहागढ़, बाड़मेर, बाखासर। ठीक है, तो यहां से लेकर और यहां तक ये जो रेखा है कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। हरी बात समझ में? हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर और सहागढ़, भालगांव, बाखासर, बाड़मेर तक ये जो रेखा है वो है आपके रेड क्लिफ रेखा। अपने राजस्थान से कितने जिले लग रहे हैं? 4 जिले लग रहे हैं। कितने जिले? 4 जिले। अब देखिए इधर तो इसका पंजाब प्रांत लगता है। कौन सा प्रांत लगता है? पंजाब प्रांत लगेगा। और इधर लगता है इसका सिंध प्रांत। पाकिस्तान के 2 प्रांत सीमा रखते हैं राजस्थान से। प्रांत का मतलब राज्य से है। जैसे अपने यहाँ राज्य राजस्थान है, ऐसे ही राज्य सिंध है और राज्य क्या है? पंजाब। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत से सीमा रखते हैं। ज्यादा आप डिटेल ले जाइए तो पंजाब प्रांत के 3 जिले,
कितने जिले, और सिंध प्रांत के 6 जिले। पंजाब प्रांत के 3 जिले, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर। 3 जिले आप याद रखो, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर। 3 जिले किसके हैं? पंजाब प्रांत के। नाम याद करो तो आप देखो, बहावलनगर, बहावलपुर, और एक है आपका रहीमयार खानपुर। खानपुर कर लो। ये आपके रहीमयार खानपुर। 3 जिले किसके हैं? पंजाब प्रांत के। याद रहेंगे, वापस रिपीट करूं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर। ये 3 जिले किसके हैं? पंजाब प्रांत के 3 जिले जो सीमा रखते हैं किससे? राजस्थान से। अब सिंध प्रांत की बात करें। सिंध प्रांत का यहां पर जो जिला है वो है घोटकी। कौन है? घोटकी। फिर सुक्कुर है, फिर क्या? संघर। ये 3 तरह से याद रखो, घोटकी, सुक्कुर और संघर। फिर चौथे नंबर का खैरपुर, खैरपुर। और 5वें नंबर का फिर यहां पर उमरकोट। और 6 नंबर पर थारपारकर। तो आपको याद कैसे रखने में, आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। तो वो याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। देखो, पाकिस्तान के साथ में अपनी बनती नहीं है, और पाकिस्तान को जब हमने अपना हिस्सा दिया तो जहर की घूंट पी। किसकी जहर की घूंट? भाई अपना टुकड़ा गया तो जहर की घूंट तो पी ना। तो सबसे पहले तो घोट की, फिर उसके बाद में संघार तो हुआ ही था। बताओ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संघार हुआ कि नहीं हुआ? तो संघार। और सुकून तो कहीं है ही नहीं, तो सुक्कुर। उसके बाद में जब हमने कुछ दे ही दिया तो ये कह दिया बोले खैर छोड़, जो भी है तू ले जा। तो खैर जो है जो ले जा तू खैर को। ये अमरकोट, तो आपको अमरकोट तो याद रहना चाहिए। किसका जन्म स्थान है? अरे अकबर का नहीं है क्या? नहीं है क्या अकबर का जन्म स्थान? अमरकोट में तो हुआ था, तो अमरकोट याद रखना है। और पाकिस्तान से जो भी लोग आते हैं वो थार को पार करके तो आते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग में ऐसे बिठा लो, थार पार कर, अमरकोट, संघर, सुक्कुर, कोटकी, और क्या बच गया? कोटकी, सुक्कुर, संघर, खैरपुर, अमरपुर, थार पार कर। हो गए 6। और ये भी याद रह जाएंगे, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खान। कैसे याद रखोगे? संघार हुआ, संघर, खैरपुर, खैर छोड़ो। उसके बाद में जहर की घूंट खुली, घोटकी। उसके बाद में खैरपुर आ गया, संघर आ गया, सुक्कुर आ गया। उसके बाद में अकबर से संबंध लग लो, अमरकोट और थार पार कर। थार पार करने की नस्ल भी है किसकी है? थार पार कर, थार को पार करके। इधर भी थार है, रेगिस्तान है, इधर भी रेगिस्तान है, तो थार पार कर। 6 जिले याद रखने हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, अमरकोट और थार पार कर। आपको तो क्या लगता है कुल कितने जिले हैं? कुल जिले हैं 9। इधर कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 4 जिले क्रम से हमने पढ़ लिए हैं।
ये भी पढ़ लिया आपने कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला लगता है, जैसलमेर। सबसे कम बीकानेर। और बीकानेर के बाद में कौन आता है, गंगानगर। गंगानगर इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक मुख्यालय कौन सा है, श्री गंगानगर। तो इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, सबसे नजदीक मुख्यालय। मुख्यालय या शहर दोनों ही यही है। सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय या शहर कौन सा है, गंगानगर का है। जबकि सबसे दूर कौन सा है, बीकानेर। सबसे दूर स्थित शहर एवं मुख्यालय, ये तो किस संदर्भ में है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में है। भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। 4 जिले आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन चारों जिलों में जो सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है या शहर है वो कौन सा है, गंगानगर है। और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, बीकानेर। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे स्थित दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब का आंसर आपका धौलपुर होगा। लैंग्वेज पकड़ना। फिर देखो लैंग्वेज में क्या करा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, बीकानेर। क्या कह रहा है वो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, तब तो आंसर होगा बीकानेर। और वो संपूर्ण राजस्थान की बात कर ले, अंतरराष्ट्रीय शब्द नहीं दे, वो कहे संपूर्ण राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्थित दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब आंसर आपका होगा धौलपुर। क्या होगा, धौलपुर होगा। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसकी संपूर्ण राजस्थान। क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा एग्जाम्पल ऐसे घुमाएगा कि बताइए संपूर्ण, हमने तो रट रखा है बीकानेर, रट रखा है तुमने बीकानेर याद रख रखा है कि बीकानेर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है। लेकिन एग्जामिनर को भी पता रहता है कि किसने कहा कितना याद कर रखा है। तो वो क्या कहेंगे, आपको क्वेश्चन पुट अप करेगा कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक दूर स्थित पाकिस्तान से जिला मुख्यालय है। या फिर ऐसे कहेगा कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है। और आप यकीन मानो पहला ही ऑप्शन बीकानेर मिलेगा। जो ऑप्शन आएंगे ना उसमें पहला ही ऑप्शन बीकानेर, और आपने बीकानेर क्लिक किया और आपका क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे, जिला मुख्यालय पूछ रहा है या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला मुख्यालय पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। जबकि संपूर्ण राजस्थान में सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, धौलपुर। और देखो पाकिस्तान की तरफ से सबसे नजदीक जो मुख्य शहर है वो क्या है, लाहौर है। क्या है, जो मुख्य शहर पाकिस्तान की तरफ से सबसे नजदीक है, जो पाकिस्तान की राजधानी भी हुआ करता था पहले, वो क्या है, लाहौर। तो पाकिस्तान का सबसे नजदीक मुख्य शहर कौन सा है, लाहौर है। लिख सकते हो कि पाकिस्तान का सबसे नजदीक मुख्य शहर
लाहौर। और अगर बात करें कि सबसे दूर स्थित मुख्य शहर कौन सा है, तो कराची। क्या है? कराची। पाकिस्तानी तरफ से सबसे नजदीक मुख्य शहर कौन सा है? लाहौर। और सबसे दूर स्थित मुख्य शहर कौन सा है? कराची। दोनों ही राजधानियां रही हैं पाकिस्तान की। अब एक चीज और देखिए आप, राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इस 5,920 किलोमीटर का जो रेलवे रेखा है कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। वो कितने परसेंट है बताइए? 18% है। कितने परसेंट है? 18%। तो आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान की कितने प्रतिशत रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा, राजस्थान की कितने परसेंट अंतरराष्ट्रीय रेखा है, तो 18%। तो 18% राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा है। कितने परसेंट? 18%। 18 में से आप 100 में से 18 निकालोगे तो कितना बचेगा? 82। तो 82% क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। राजस्थान की जो सीमा है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई आपकी। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड हो गई आपकी। यहां लिखो अंतरराज्यीय कितनी है? 82%। और अंतरराष्ट्रीय 18%। 82 का मतलब है, ये याद रखने का, थोड़ा सा याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय भारत के साथ में, राजस्थान के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है कितनी परसेंट है? 18%। और अंतरराज्य कितनी है? 82%। ये आपकी मेरे हिसाब से रेल रेखा के बारे में सफिशिएंट जानकारी है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हालांकि घुमा के पूछ सकता है, बाकी फैक्ट जो है इनमें से आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी क्लास कल।